हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए हम सब पढ़ते हैं संविधान की विशेषताएं। तो हमारा खुद का नोट्स है, हमने खुद बनाया हुआ है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। मूल संविधान में इसमें 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। 22 भाग थे मूल संविधान में, जो वर्तमान में इस गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग में हैं। और 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 460 प्लस अनुच्छेद हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि यह ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान है और भिन्न भी है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का जो सम्राट है वह वंशानुगत होता है। वहाँ पे वंशानुगत प्रणाली चलती है। भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि अनुच्छेद 75 थर्ड में है। कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75 सेकंड में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका में कार्यपालिका और विधायिका अलग होती हैं और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही वास्तविक प्रमुख होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जोड़ा गया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो यह भाग 12 में हेतुकृत है। भारत का संविधान न तो कठोर है, न ही लचीला, या दोनों का सम्मिश्रण है। केसी हुय्यर ने भारतीय संविधान को अर्ध संविधान भी कहा है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका स्वरूप एकात्मक होता है। भारतीय संविधान में संघीय फेडरल शब्द की जगह राज्यों का संघ कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, जो कि यह कथन डॉक्टर अंबेडकर जी का है। इसके बाद में संघात्मक संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। कठोर संविधान है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। भारतीय संविधान के सहकारी संघवाद कहा है ग्रैनविल आइंस्टीन ने। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है ग्रैनविल आइंस्टीन ने। भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण होते हैं। संसद द्वारा राज्यों को गठन की शक्ति, एकल नागरिकता, एकल संविधान, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती, आपातकालीन व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, जो कि अनुच्छेद 248 के तहत है। और अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं कनाडा के संविधान से। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में भी निर्दिष्ट किया गया है, तो अनुसूची 1 में। भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी, अर्जित किए गए राज्य। तो सभी राज्यों की संख्या 28 है, सभी यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है और अर्जित किए गए राज्यों की संख्या 0 है, जो कि अब एक भी नहीं है। किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है। किसी राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है, तो संबंधित राज्य के राज्य विधानमंडल में। संसद नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकती है। संसद किसी प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, केवल संविधान संशोधन
केवल संविधान संशोधन से, ना ही अनुच्छेद 2 के तहत कर सकती है याकर, ना ही अनुच्छेद 3 के तहत, केवल संविधान संशोधन करके ही कर सकती है। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया? तो फजल